बारिश में भीगता हुआ कालू कौवा रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। गुड़िया बेटी, बाहर देखें कौन है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। जी अंकल कौवे, आपको किससे मिलना है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा घर में हैं क्या? अंकल, मम्मा खाना बना रही है। जाकर उनको बताओ कि कालू अंकल आए हैं। गुड़िया रसोई में जाती है। मम्मा, कोई काला सा पक्षी है, बोल रहा है कि मैं कालू अंकल हूँ। गुड़िया बेटी, वो अपना पड़ोसी है, जाए उसे अंदर ले आए। गुड़िया दोबारा बाहर जाती है। कालू अंकल अंदर आ जाए। कालू कौवा चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है। कौवे भैया, क्या बात है, इतनी तेज बारिश में आप सब ठीक तो है? क्या बताऊं चिड़िया, बात करते हुए भी शर्म आ रही है। मेरी माँ आ गई है। ऐसी बारिश में घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। माँ को भूख भी लगी हुई है। तो क्या आप मेरे पास खाना लेने आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो बताने आया था। मैं और गोरी तो कल से भूखे हैं, लेकिन माँ की भूख उसे देखी नहीं जाती। कौवे भैया, मैंने डिब्बे में खाना रख दिया है, आप ये खाना घर ले जाएं, अपनी माँ को भी दें और खुद भी खाएं। चिड़िया चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, बिना मांगे ही दे दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ तुम्हारा। चिड़िया अपने काम में लग जाती है और कौवा खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पूरी एक्टिंग की, मैं तो रोने लग गया। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है, मेरी माँ आई है। और चिड़िया ने मुझे डिब्बा भरकर खाना दे दिया। कालू जी सच ही कहते हैं, जब तक सर में दिमाग है काम करने की क्या जरूरत। दूसरों से झूठ बोलो, थोड़ा नाटक करो और खाना ले लो। फिर दोनों कौवे खूब हंसते हैं और खाना खाते हैं। एक दिन गुजर जाता है, लेकिन बरसात का मौसम तो अभी बाकी था। बारिश तो दूसरे दिन भी छमछम बरस रही थी। कौवा और कौवी फिर से भूखे बैठे थे। कालू जी, आज क्या करें, आज हम किसे पागल बनाएं, क्या खाएं? तोता, मैं तोते के पास जाता हूँ और उसे पागल बनाकर तोते से खाना लेकर आता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, बहुत बुरा हुआ। ऐसी बारिश में तुम्हारी भाभी गौरी को तेज बुखार हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर गौरी को मीठे अमरूद ना दिए तो बुखार और भी तेज हो सकता है। कौवे चुप कर जाओ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास घर में मीठे अमरूद है, ये लो, ये दोनों मीठे अमरूद ले जाओ और गौरी को दे दो। तोते मेरे यार, बचा लिया। तुमने गौरी की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे एहसान का बदला जरूर लूंगा। कौवा मीठे अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कौवा और कौवी मांग तांग कर हर रोज खाना खा लेते, किसी दिन चिड़िया से, किसी दिन तोते से और फिर कबूतर से। बारिश तो अभी तक नहीं रुकी थी। कौवा और कौवी परेशान हो जाते हैं। कालू जी, सबके घरों से मांग मांग कर खाना खा लिया, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास उपाय है। दिन में हम खाना मांगा करेंगे और रात को चोरी करेंगे। कैसा लगा मेरा उपाय? लेकिन ध्यान से कालू जी, अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। आधी रात को कौवा अपने घर से निकलता है और बुलबुल के घर चला जाता है। बुलबुल ने रात फलों का हलवा बनाया था। कौवा धीरे से फ्रिज खोलता है और फ्रिज में से फलों का हलवा निकाल लेता है। बुलबुल सोई हुई थी। कौवा मौका पाकर फलों का हलवा चुराकर बुलबुल के घर से भाग जाता है। रास्ते में जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये सारा हलवा घर ले गया तो गौरी खा लेगी। मैं आधा हलवा रास्ते में ही खा लेता हूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा आधा हलवा खा लेता है। हलवे में बारिश का पानी मिल जाने से हलवे का शोरबा बन जाता है और कालू कौवा डिब्बा उठाकर अपने घर चला जाता है। कालू के बच्चे, ये कैसा हलवा है, इतना पतला जैसे शोरबा हो। ये तुम कहाँ से चोरी करके लाए हो? मैं ये हलवा बुलबुल के घर से चुरा कर लाया हूँ। इसमें तो बारिश का पानी मिला हुआ है, बेस्वाद है ये हलवा। गौरी वो हलवा फेंक देती है और कालू चुप करके बैठ जाता है।
वो कैसे बताता कि रास्ते में उसने डिब्बा खोला था और हलवे में बारिश का पानी मिल गया। दोपहर के वक्त गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे 2-4 दाने दे दो प्लीज, मैं लुटा दूंगी। जब बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे चावल के दाने लुटा दूंगी। गोरी माफ करना, मेरे पास तो एक ही चावल का दाना था जो मैंने अभी अभी खा लिया। आज तो मैं भूख से मर जाऊंगी। गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। रास्ते में गोरी को बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल के पास एक मीठा फल था। बुलबुल बुलबुल, ये मीठा फल मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। लो गोरी, ये मीठा फल तुम ले लो। मैं तुम्हें फलों का हलवा भी खिलाती, लेकिन रात किसी चोर ने मेरी फ्रिज से फलों का हलवा चोरी कर लिया। अच्छा बुलबुल बहन, वो हलवा कैसा था? क्या स्वादिष्ट था? बहुत बहुत स्वादिष्ट। वहाँ पेड़ पर बैठकर खाया उस चोर ने, वहाँ डाल पर गिरा हुआ भी है। ये सुनकर गौरी कौवी गुस्से में आ जाती है। गौरी बुलबुल से मीठा फल लेती है और सीधी अपने घर जाती है। कालू के बच्चे, फलों का हलवा कहाँ बैठकर खाया था? कहीं नहीं, मैं तो हलवा चोरी करके तुम्हारे पास ही ले आया था। तो फिर बुलबुल के घर के पास पेड़ पर बैठकर तेरे बाप ने खाया था? ऐसे कहते हुए गौरी कौवी डंडा उठा लेती है और कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। गौरी माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। कौवा घर से निकलकर भागता है। तेज बारिश में कौवा आगे आगे और गोरी पीछे पीछे। गौरी कौवी कालू कौवे का पूरे जंगल का चक्कर लगवाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसान के खेत में एक तरफ मकई की फसल थी और दूसरी तरफ बाजरे की फसल थी। किसान की मकई के फसल के बीच में एक चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। काली घटाएं आसमान पर ऐसे छाई हुई थीं कि दिन में रात जैसा लग रहा था। तेज बारिश से रानू चिड़िया का घोंसला कभी इधर झुक जाता तो कभी दूसरी तरफ। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ऐसे मौसम में अगर मेरा घोंसला टूट गया तो मैं क्या करूँगी? चिड़िया ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। तेज बारिश चिड़िया के चेहरे पर जोर जोर से टकरा रही थी। रानू चिड़िया को दूर खेत में किसान नजर आता है। किसान भी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा था। रानू चिड़िया उड़ती है और किसान के पास जाती है। किसान, मेरी मदद करें, मेरे बच्चे सामने मकई की फसल में है। हवा बहुत तेज है, मुझे डर है मेरा घोंसला टूट जाएगा। छोटी चिड़िया, मेरे पास घर में एक छाता है, मैं वो छाता तुम्हें ला देता हूँ ताकि तुम्हारे बच्चे बारिश से बच सकें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। किसान अपने घर जाता है। किसान का घर पास ही था। किसान अपने घर से एक छाता लेता है और वापस चिड़िया के पास आता है। ये छाता तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तेज बारिश से बचाएगा। चिड़िया वो छाता ले जाती है और अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। अब बहुत सुकून था। बारिश का पानी अब चिड़िया के घोंसले तक नहीं आ रहा था। किसान ने मेरे बच्चों को बचा लिया, मेरा घोंसला दयालु इंसान ने बचा लिया। बाजरे के खेत की दूसरी तरफ एक कौवा और कौवी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। कौवा और कौवी भी बारिश में भीग रहे थे। कालूपति जी, मैंने कहा भी था कि किसी और जगह घोंसला बना लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब खुद भी बारिश में भीगो और मुझे भी बारिश में मारोगे। किसान के अमरूद के पेड़ पर पके हुए अमरूद होंगे, मैं अमरूद लेकर आता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अमरूद लेने जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को मकई की फसल में चिड़िया के घोंसले पर छाता लगा हुआ दिखाई देता है। कौवा वहाँ चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? कौवे भैया, ये छाता मुझे किसान ने दिया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे थे, मैं दयालु किसान के पास गई तो किसान ने मुझे अपने घर से छाता ला दिया। ये छाता बहुत शानदार है, ये बहुत सुरक्षित है, बारिश से बचाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है।
ऐसे जलता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मेरे पंख में कांटा चुभ रहा है। हाँ बेटा, घोंसला बारिश से भीग गया था ना, इसलिए मैं नरम नरम कपास लाती हूँ। नरम कपास से घोंसला नरम हो जाएगा। चिड़िया उड़ती है और किसान की कपास की फसल की तरफ जाती है। कौवा अमरूद लेकर वापस आ रहा था कि चिड़िया को घोंसले में ना देखकर कौवा फिर से वहाँ जाता है। चिड़िया नहीं है, मैं ये छाता उठाकर ले जाता हूँ, गोरी तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा बच्चों के ऊपर से छाता उतारता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। देखो देखो गोरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कालू जी, ये क्या चीज है? अभी बताता हूँ। कालू कौवा छाता घोंसले के ऊपर लगा देता है। अब बताओ कैसा लगा, क्या बारिश आ रही है घोंसले में? कालू, ये तो जादू हो गया। आसपास बारिश हो रही है और मेरा घोंसला सूखा है। मजा ही आ गया। कौवा और कौवी दोनों घोंसले में बैठ जाते हैं। जब चिड़िया कपास के फूल लेकर वापस आती है तो उसका छाता घोंसले के ऊपर नहीं था। बच्चे बारिश के पानी से भीग रहे थे। बच्चों, कौन आया था मेरे बाद? छाता कौन ले गया? मम्मा, वो कौवा जो थोड़ी देर पहले आया था, वो छाता ले गया। वो हंस रहा था और छाता उतार कर ले गया। मैं अभी उस कौवे से जाकर पूछती हूँ। रानो चिड़िया कौवों के पास जाती है। कौवे, तुमने मेरे बच्चों का छाता क्यों उतारा है? क्या करूं चिड़िया, मेरी गोरी पत्नी बारिश में भीग रही थी। तो मैं क्या करूं? मुझे मेरा छाता वापस करो। चिड़िया की बच्ची, तू जानती नहीं हमें, हम कौवे हैं कौवे। अगर ज्यादा चूं की तो तेरे बच्चों को ही उठाकर फेंक देंगे घोंसले से बाहर। चिड़िया बेचारी डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात हो गई थी। बच्चे बारिश में भीगकर थर-थर कांप रहे थे। मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों को बारिश से बचाना था। माँ चिड़िया अपना घोंसला उठाती है और किसान के घर की तरफ चली जाती है। किसान के घर के पास किसान की गाय एक छपरे के नीचे खड़ी थी। चिड़िया अपना घोंसला वहाँ रखकर बैठ जाती है। गाय माँ, कौवों ने मेरा छाता छीन लिया। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। चिड़िया रानी, काले कौवे मुझे भी बहुत तंग करते हैं। कभी मेरे चारे में अपनी गंदी चोंच डालते हैं तो कभी मेरे सर पर आकर बैठ जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है और कौवों का छाता हवा में उड़ जाता है। कालू कौवा छाता पकड़ता है, लेकिन छाता कालू कौवे को भी अपने साथ ही उड़ा कर ले जाता है। कौवा सीधा कांटेदार पेड़ से टकराता है और घायल हो जाता है। गौरी कौवी भागी भागी वहाँ आती है। कालू, कालू जी, ये क्या हुआ? तुमने छाता क्यों पकड़ा था? मेरा पंख, गौरी, मेरा पंख टूट गया है, मुझे बचा लो। रानो चिड़िया बारिश से बचकर गाय के पास सुरक्षित बैठी हुई थी, लेकिन काले कौवे बारिश में भीग भी रहे थे और घायल भी हो गए थे। ऐसे कौवों को अपने किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।